अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे दोस्तों आप। अच्छा, आज हमने जो है वो डिसाइड ये किया है कि आप लोग इतने प्यार से हमें कमेंट करते हैं और फिर रिक्वेस्ट भी आती हैं, तो आज जो है प्रभाकर सिंह साहब हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि वाई इंडिया इज ग्रेट। ये एक 6.5 मिनट्स का क्लिप है। इसके ऊपर उन्होंने बोला था कि आप अपने रिएक्शन दीजिए, तो हमने सोचा कि बिल्कुल आपके लिए ये क्लिप जो है इसके ऊपर अपने रिएक्शन रिकॉर्ड कराते हैं। मगर उस क्लिप को देखने से पहले उरुसा के पास आपके लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। जी आप सबको वैसे ही पता है कि कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो हम सबको एहतियात करने की जरूरत है। हमें उससे डरना नहीं है, लेकिन उससे एहतियात करना सबसे मेन चीज है, जिसमें सबसे पहले आता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें। अगर बहुत ज़रूरत है, कोई बिजनेस करने जाता है, उसको अपने काम को देखना है, या कोई जॉब पे जाता है, उसके अलावा आप लोग ना निकलें तो ज़्यादा बेटर है। और प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, और अगर घर में हैं तो सोप से हाथ धोएं, और अगर बाहर हैं तो फिर आप सैनिटाइज करें, क्योंकि ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ भी करना वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस मैसेज के साथ ही अपनी आज क्लिप को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं व्हाई इंडिया इज ग्रेट। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही है। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है, उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडियन क्यूजीन्स, और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है। क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है, लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे।
ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17वीं सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है। क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। जबरदस्त वीडियो थी यार। इस वीडियो के अंदर मैं ये समझता हूँ, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है ना, बहुत ज्यादा उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको 6 और 6.5 मिनट्स की ये वीडियो थी, तो उसके अंदर बड़े ही खूबसूरती से उसने कोलैबोरेट किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसको बताया। अच्छा, बीच में हिस्ट्री उसने मालूम करके और बहुत अच्छे से उसको बनाया है, हिस्ट्री पूरी उसने डिटेल में मालूम कर। अच्छा, बीच में थोड़ा थोड़ा ना मजाक की बात भी डालते रहा है कि वो क्या था, टूथपेस्ट में नमक, और ना और मजा आए वीडियो क्लिप देखने में, तो जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारी चीजें मुझे इंडिया के बारे में नहीं पता थी सच में, तो ये वीडियो देख के जरा इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि भाई ये चीजें भी इंडिया से रिलेट करती हैं, और इंडिया ने ये चीजें जो है, या कुछ ऐसे काम है जो कोई बहुत मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया ने ही किया। तो अच्छा, एक और चीज बड़ी जबरदस्त पता चली कि भाई पॉपुलेशन, मुझे आइडिया तो था कि इंडिया की बहुत ज्यादा है, मगर 1.3 बिलियन जो कि क्या कहते हैं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अच्छा रुसा, जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है ना, तो किसी भी मुल्क की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसके चैलेंजेस भी वैसे ही होंगे। हर तरह के लोग होते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, पुअर्टी भी ज्यादा होगी, तो ये सब बराबरी से होता है। अच्छा, पॉवर्टी के अलावा, पॉवर्टी तो खैर है, ये तो उनका चैलेंज है, मगर अच्छा पेट्रियोटिक हैं बहुत ज्यादा ना, अपने मुल्क के लिए जो है ना, मतलब जान देने वाले, लड़ने वाले इस तरीके के जो है वो लोग हैं, और बहुत अच्छी बात है। और इसी जाहिर सी बात है, आपका अपना मुल्क है, आपके मुल्क में ही ने ही आपको सब कुछ दिया होता है, जो भी कुछ आपने हासिल किया होता है, एक नाम दिया होता है, एक पहचान दी होती है, आजादी से आप रह रहे होते हो, तो जाहिर सी बात है अपने मुल्क से तो प्यार करना ही है। कि ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं और अपने एम बहुत टैलेंटेड होते हैं, और एम एक लेकर फ्यूचर लेकर बैठे होते हैं, उसको पूरा भी करते हैं, टैलेंटेड बहुत ज्यादा होते हैं इंडियंस। अच्छा, तुम्हें तो पता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये भी बड़ी अहम बात पता चली कि भाई वो चांद पे जो पानी दरियाफ्त हुआ था वो भी इंडियंस ने किया था फर्स्ट टाइम, और 104 सैटेलाइट्स एक दिन में भेजने वाले भी जो है वो इंडियन ही है।
तो तुम तो पता नहीं साइंस के स्टूडेंट नहीं थी शायद मगर चले सबसे ज्यादा उस पे हुआ कि स्पोर्ट्स में मैं सबसे ज्यादा ये सांप सीढ़ी बस यही खेलते थे ज्यादा। 17 लूडो निकाला है, लूडो, सांप कबड्डी कबड्डी तो ये भी इन लोगों ने। और सांप सीढ़ी का बड़ा वो हुआ मुझे सुन करके भाई मुझे इंडिया ने निकाला। अच्छा मेरी बेटी बराबर में बैठी है, थोड़ा थोड़ा उनकी आवाज आ रही है, वो थोड़ा बिस्किट खा रही है तो रैपर की आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा टॉलरेट कर तो लीजिएगा उसके लिए कबड्डी बालवी एक इंडियन ड्रामा है उसमें भी खेलते हैं। अच्छा एक और चीज, हम जब भी ड्रामा देखते हैं इंडियन, जैसे कि वो सब चैनल पे आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो बड़े फेस्टिवल्स बहुत बनाए जाते हैं, बड़े कलरफुल हैं। एक होता है दूसरा फेस्टिवल पहले से तैयार हो जाते हैं तो बहुत कलरफुल उनके त्योहार होते हैं और बहुत अच्छे से ये लोग मनाते हैं उन सब त्योहार को। अच्छा ये पॉइंट याद है, वो कह रहा है कि 1600 कोई जबानें बोली जाती हैं जिसमें से कोई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा मतलब सेकंड नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। अच्छा वैसे ये हम नोट करते रहे जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई चीज देखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं इंडिया के हवाले से, तो ज्यादातर लोग जैसे कभी मैंने नोट किया कि वो वहाँ का टैक्सी वाला और रिक्शे वाला जो है वो और पान वाला जो है या कोई इस तरह की कोई छोटी दुकान वाले, वो भी अक्सर जो है उनको जो है वो इंग्लिश आती है, तो बड़ा जबरदस्त है। और इंडिया में वेजिटेरियन भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ वेजिटेरियन है, मगर अब मैंने सुना है वो फिल्मों में भी दिखाते हैं कि भाई चिकन वगैरह अब खाने लगे, मगर ये है कि मोस्टली वेजिटेरियन है। तो वो डिशेस जब आई ना तो वो थोड़ी सी मुझे उस वक्त हुआ कि यार मुंह में पानी आ गया था, बर्गर और वो बन कबाब जो है वो देखकर, मगर ये है कि अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। और मस्जिदें भी बहुत ज्यादा हैं वहाँ पर। अच्छा क्या, हाँ यार क्या जबरदस्त पॉइंट, तो मतलब कह रहे हैं कि कितना था 3 लाख या 13 लाख के करीब, 3 लाख आई थिंक सो, 3 लाख मस्जिदें जो हैं वो इंडिया में है, जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क में भी इतनी नहीं है। तो मतलब ये बड़ी अच्छी बात लगी, अच्छा देखें वो यहाँ पर ना मसला मैं अभी तक यही ऑब्जर्व कर पाई हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो कि हमारे चलते रहते हैं, मगर ये है कि जो लोग हैं, जो अवाम है चाहे इंडिया की या पाकिस्तान की, वो तो एक दूसरे से इतनी मतलब दिलों में ना नफरतें नहीं रखती और वो तो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे अब मैं आपको अपनी वीडियो की बात करूँ तो भाई इंडिया से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेट भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। फिर इसी तरह जब हम अगर अपनी बात करें तो हम देखें पाकिस्तान इंडियन मूवीज कितनी देखते हैं भाई, शाहरुख खान हो गया, सलमान खान, ऋतिक रोशन और पता नहीं कौन कौन सब पाकिस्तानी फिल्मों से ज्यादा इंडियन हाँ, तो ये इतना ज्यादा जो है ना एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर ये है कि बहरहाल वो चीजें आ जाती हैं जो कि मैं इस वक्त यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा एक चीज और कुछ पता चली थी, तुम्हें याद आया होगा वो जो पाए की बात हुई थी जिसमें तुमने मुझे पॉइंट भी कर दिया था, ये पाए के ऊपर बड़ा जोर दिया, बहुत बड़ा हमने पाए लेकिन वो किसी काम ना भाई उसकी कोई वैल्यू होती थी कोई 3.14159, तो वो भी कोई इंडिया की किसी साइंटिस्ट ने बताई थी। बहरहाल क्योंकि पढ़ाई का सबको इतना बहुत ज्यादा शौक नहीं होता, तो हम बड़ा उलझे रहते थे जब हमारे जो है वो प्रैक्टिकल्स होते थे, उसमें कोई पाए से रिलेटेड सवाल आ जाता था, तो बड़ा चीज होती थी। फिर एक चीज और जो कि थी कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी, हाँ ये सबसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, उसका नाम भी बताया था, मुझे नाम याद नहीं आया, तुम्हें याद है? के से कुछ करके नाम, यूथ की भी कुछ प्रोडक्शन के हवाले से बात हुई। यूनिवर्सिटी का नाम है तक्षशिला। सही बोल रही हो, मैं तो के से समझ रहा था। नहीं ठीक है भाई, तक्षशिला, हाँ ये मुझे कुछ याद आ रहा है, तक्षशिला जो है वो पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि इंडिया में या हिंदुस्तान कह लें उसमें बनी थी। तो यार मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि जिसने भी ये वीडियो बनाई है बड़ी जबरदस्त बनाई है, और जिसने मुझे ये रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो को उसको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमने चले हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, IQ लेवल जो है वो हमारा बढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं, थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं एक और भी बात ऐड कर दूं कि भाई अभी हमें जो है ना, अभी हमारा स्टार्टिंग है, ये सफर स्टार्ट है, हमें बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम इस तरीके के जबरदस्त आपके रिएक्शंस और अपने रिव्यूज लेके आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।